हेलो, वेलकम अगेन टू रहबर टीवीज प्रेजेंटेशन। अभी हम लोग जो आज हमारे चौथा जो सेशन है वो आर्थराइटिस के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम बोलते हैं कि गाउटी आर्थराइटिस। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड आर्थराइटिस भी आप इसको कह सकते हैं। आपको जैसे पता है आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी यूरिक एसिड करवाओ, यूरिक एसिड करवाओ। हर दूसरी लैब जो है वो यूरिक एसिड कर रही है बिना सोचे समझे कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है और क्यों हम यूरिक एसिड करवाएं। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और होपफुली जब हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यूरिक एसिड की अहमियत क्या है और उसको क्यों करवाना है और कब करवाना है। बिला वजह हम पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं कि हर बंदा यूरिक एसिड के चक्करों में पड़ा हुआ है। बल्कि यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये परिंदा है इसी तरह ये फूल को उसमें से रस निचोड़ रहा है। अगर वाकई यूरिक एसिड आपका हाई है और जो है वो क्रिस्टल जो है यूरिक एसिड के, जिसको अभी हम थोड़ी देर तक दिखाएंगे, वो इसी तरह आपको सुइयाँ चुभोते हैं। इसी तरह जैसे ये बर्ड जो है वो फूल के अंदर से उसको ऐसे उसकी चोंच लड़ा रहा है जैसे। तो लेट्स टॉक अबाउट कि अब देखना ये कि यूरिक एसिड है क्या और उसकी अहमियत क्या है और कैसे ही होता है। तो यूरिक एसिड जो है वो उसके जो क्रिस्टल हैं, जो एक वो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी के अंदर कुछ इस तरह है कि आप देखेंगे ये फूड हम जब लेते हैं तो वो सेल जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद उसमें से एक केमिकल निकलता है, उसको हम प्योरीन्स बोलते हैं। और प्योरीन्स जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। या तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के रास्ते निकल जाए। अगर उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो कई दफ़ा ये उसका लेवल जो हाई होता है और उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि वो बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके से चला जाता है। जैसे किडनी में है, जॉइंट्स में है और इसी तरह डिफरेंट दूसरे टिश्यूज में है, उसके डिपॉजिट बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंजेनिटल एक डिजीज़ है, यूजुअली मर्दों में ज़्यादा है और ख़वातीन में कम है। मगर ये नहीं कि ख़वातीन में होती नहीं है, बल्कि कुछ मर्दों में इसलिए भी ज़्यादा है कि हम मर्द जो हैं वो ज़्यादा जो है वो गोश्त शोस्त के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उस वजह से यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। मगर अगर आपने अच्छा खासा गोश्त खाया हुआ है, जैसे हमारा कल्चर है कि जब गोश्त खाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा तिक्के बटेरे और हर शायद जो आई रगड़ दी, उस सिलसिले में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उसको यूरिक एसिड लेवल कराएंगे तो ऑब्वियसली वो हाई आएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, इसका कैसे सद्दबाब किया जाए, उसको कैसे आगे लेके चला जाए। तो उसके बाद अब देखना ये कि यूरिक एसिड किस चीज़ से होता है। दो चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे इसमें याद रखनी है। एक तो ये कि मीट जो है, हर तरह का मीट, स्पेशली बड़ा गोश्त जो है और रेड मीट जो है, उसमें तो यूरिक एसिड का लेवल जो काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा सी फूड जो है उसमें भी होता है। उसमें सार्डीन्स एक तरह की मछली आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं, शुक्र है हम लोग बेकन शेकन तो खाते नहीं है। बेकन जो तो सूअर का जो है वो पेट की इसमें से निकलता है। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बचाया वो उससे। बट सम एरिया में लोग बेकन खाते हैं, वेस्टर्न कंट्री में। ये मसल्स है, एक तरह की सी फूड है। ये वो मसल नहीं, ये पट्ठों वाला। ये मसल्स वो स्पेशली छोटे छोटे होते हैं जिसके लोग जो है वो डिशेज भी बनती है वो खाते हैं। और यीस्ट जो है, यीस्ट को थोड़ा बहुत हम बेकिंग वगैरह में भी उसको यूटिलाइज करते हैं। बट याद रखने की चीज़ ये है कि ये मीट जो है वो एक्चुअल इसकी वजह है। उसके बाद आप अगर देखें तो अब हमें ये देखना है कि इसकी एक्चुअल शेप कैसी है। अगर यूरिक एसिड को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल को सिर्फ देखें तो उसकी जो है वो शेप कुछ इस तरह की है, जैसे सुइयाँ होती हैं। देखें आप, अगर आपको याद हो तो वो बर्ड की भी एक तरह की नुकेली जैसे चोंच है, बिल्कुल इसी तरह ये सुइयों की तरह ये है। इसको अब यूरिक एसिड जब गाउटी क्रिस्टल्स हम बोलते हैं। ये है ओरिजिनल जो माइक्रोस्कोप के अंदर है। और ये शक्ल जो है जैसे साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, जो जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि ये जो है इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अब देखिए इसमें कुछ साइनोवियल सेल्स भी हैं, कुछ थोड़े से क्रिस्टल भी हैं। और अगर अल्लाह ना करे आपको इसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाए तो वो बहुत सवीर आर्थराइटिस होता है। और 90% ऑफ द टाइम जो आर्थराइटिस होता है वो आपका जो बड़ा अंगूठा है, अंगूठे का जोड़ है, जो बिग टो है, जो पैर का होता है, उसके आप देखेंगे कि ये
इसके आर्थराइटिस है और ये बहुत पेनफुल होता है। दूसरे जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर तक बल्कि उसको देखेंगे भी कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। तो लेट्स लुक एट दोज जॉइंट्स। तो मोस्ट कॉमन जो है अगर हम देखें तो ये है, आप देखें कि ये बड़ा जो है वो अंगूठे का जो है उसमें है, और इसके अलावा एंकल है, नी में है, कई दफ़ा एल्बो में होता है, मगर रेयरली ये शोल्डर और रिस्ट को इन्वॉल्व करता है। तो अगर आपका अंगूठा एकदम से सूज गया है और वो बहुत शदीद आपको पेन है, तो मोस्ट लाइकली उसे कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस है। और इन लोगों में मोस्टली जो डिपॉजिट होते हैं उसके वाइट कलर के, येलो कलर के डिपॉजिट बनना शुरू हो जाते हैं उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, या दूसरे ईयर लोब के नीचे, या जो आपकी एड़ी है जो पैर की जिसे हम हील कहते हैं उसके अंदर भी वो डिपॉजिट बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर आप उसको गौर करें तो ये कॉमन तरीन एरिया जो है वो आपका बड़ा टो जो है, जिसे अंगूठे का कहते हैं टो, जिसको हम डायग्नोस करते हैं। तो गाउटी जो आर्थराइटिस है, फॉर गॉड सेक आप इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ये ना सोचें कि जी हर बंदा यूरिक एसिड लेवल करवाने के चक्कर में पड़ेगा। देयर हैज टू बी अ रीजन, आपको वजह होनी चाहिए कि हमने यूरिक एसिड लेवल क्यों करवाना है। उसकी वजूहत क्या है? अगर आपको सवियर पेन हो गई है नी जॉइंट में, या आपको बड़ा जो है अंगूठा जो है उसके अगर वो जो जॉइंट में स्वोलन हो गया, सवियर पेन हो गई है, टिंगलिंग एकदम से शुरू हो गई, तो और ये अटैक यूजुअली 3 से 10 दिन तक रहता है। अगर आप इसको शुरू में रोक लेंगे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है और आपका जॉइंट या वो डैमेज नहीं होता। तो उसके लिए डायग्नोसिस ये है कि हमने मतलब पहले भी बताया, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्यूडो गाउट है, उसका थोड़ा सा जिक्र लेटर ऑन करेंगे, या दूसरी तरह के आर्थराइटिस है। मगर आपने उसका डायग्नोज ये करना है कि जो फ्लूइड है वो जो रिमाटोलॉजिस्ट है वो बड़ी अच्छी खास साफ़ सुथरी नीडल से थोड़ा सा फ्लूइड निकाले, उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम रखेंगे, नीचे खुर्दबीन में देखेंगे, तो आपको फिर वो जो क्रिस्टल हमने जो पहले आपको दिखाया, देखें इस तरह के नीडल लाइक ये क्रिस्टल होते हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस, इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। यूरिक एसिड लेवल इटसेल्फ एक डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल जो है वो मे बी नॉर्मल भी हो सकता है एक गाउटी आर्थराइटिस में। तो इसलिए उसमें आप चक्कर में मत पड़ें कि बिला वजह लैब्स अपनी करवाते रहें। तो उसके बाद क्राइटेरिया, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके 2 आउट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, या तो ये कि आप जो है 2 आपको पेनफुल अटैक्स हो चुके हैं आर्थराइटिस के, जिसमें नी है या जिसमें आपका बड़ा जो बिग टो है उसका जो है, उसके अलावा आपको वो बड़े बड़े कोई टोफस नजर आने शुरू हो जाए, कानों के पीछे नजर आने शुरू हो जाए, या आपके हील में, जैसे मैंने पहले बताया। तो और इसके अलावा अगर आपको कोल्चिसिन एक मेडिसिन है, अगर आप वो दें तो विद इन 48 आवर्स में अगर आराम आ जाए तो ये गाउटी आर्थराइटिस है। वैसे डेफिनेटिव डायग्नोसिस अगेन, अगर आप थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करें तो आपको आर्थराइटिस वो पता चल जाएगा। उस सूरत में हम जो है यूरिक एसिड लेवल कराने का फायदा है, ताकि यूरिक एसिड लेवल हम एक खास लिमिट से नीचे रखें, वरना हर बंदा जो खाबे डाबे लगा रहा है उसका यूरिक एसिड लेवल हाई होगा। उसके बाद ये देखें, ये टोफस जो जैसे मैंने पहले बताया, ये देखें उंगलियों के क्या हाल हो गए बेचारे के, देखें ये बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे गुट्ठे बन जाते हैं, इतने मोटे मोटे वो बन जाते हैं। उसके अंदर वो आपको आप फील कर सकते हैं, वो जो अच्छे खासे उनके जो होते हैं डिपॉजिट्स होते हैं वो आपको नज़र भी आ जाते हैं। तो ये एक तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। इस तरह देखें ये टोफस जो है वो कान के अंदर, ये देखें वाइट जो है ये इफेक्ट जो है होता है। इसके अलावा फिंगर में आप देखें कि ये इस तरह फिंगर के नीचे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और उंगली मोटी हो जाती है, और उसके आगे वाइट डिपॉजिट आपको नजर आने शुरू होते हैं। इसका मतलब क्रिस्टल आप जम रहे हैं अंदर। तो ये ट्रीटेबल है, इसमें ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आप देखें गाउटी नी जो है उसमें ये देखें कि वो अगर आप उसकी एक्सरे करें और CT स्कैन करें तो ये आपको डिपॉजिट नजर आने शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट, और ये जैसे हील के अंदर भी है डिपॉजिट नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो और उसके अलावा बरसा जो है, अगर आप ऑलिकोराइनल प्रोसेस हम इसे बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप एल्बो में वो डिपॉजिट शुरू हो जाती है। ये देखिए कितने क्लियर है, ये देखें ये आपकी वो एल्बो जॉइंट है और उसमें आप देखें काफ़ी सारे वाइट डिपॉजिट जमा होने शुरू हो गए, ये उस वजह से भी होता है। तो अब कई दफ़ा होता है कि गाउट के जो है उसको हमने सूडो गाउट से भी कई दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना होता है। सूडो गाउट यूजुअली एल्डरली लोगों में होता है, और गाउट जो है वो यूजुअली बिटवीन 40 and 60 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आप 40 से कम है तो लेस लाइकली आपका चांस है कि आपका जो गाउट का आर्थराइटिस है। और इसके अलावा स्मॉल जॉइंट स्पेशली फर्स्ट मेटाटार्सल जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बड़े जो पैर का जो अंगूठा होता है उसके जॉइंट का होता है। उसके अलावा हम देख यूरिक एसिड, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट हम बोलते हैं,
वो जो है उसके क्रिस्टल उसमें सूडो गॉट में ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लिटिल बिट सिमिलर एनाल्जेसिक्स हैं जिसके हम अभी थोड़ा सा जिक्र भी करेंगे। तो सिम्टम्स क्या है? सडन ऑनसेट सवियर आपको पेन होती है, वो बड़े जैसे बताया 90% ऑफ द चांस बड़े अंगूठे के अंदर टिंगलिंग नमनेस होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से शदीद पेन। ये इतनी ज़बरदस्त पेन होती है कि आप इसको बेयर नहीं कर सकते। ये गाउट की जो पेन है वो काफ़ी सवीर होती है, उसके लिए फौरी तौर पे कोल्चिसिन चाहिए। कोल्चिसिन का जो है बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मज़ीद आप उसको आइबुप्रोफिन ले सकते हैं या इंडोमेथासिन भी कई दफ़ा लेते हैं। इसको खाने के बाद लेना आपने, वरना स्टमक अल्सर्स का भी खतरा हो जाता है। तो इसके अलावा स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग, वो तो ऑब्वियसली हर आर्थराइटिस में हो जाती है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने वो पहले जिक्र किया, जैसे आइबुप्रोफिन है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेडिसिन है वो इंडोमेथासिन है, इंडोसिड के नाम से भी आती है, मगर अगेन खाना खाने के बाद लेंगे तो उससे आर्थराइटिस। अगर बड़ा जॉइंट जो वो टो का अफेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज गाउटी आर्थराइट है। इसको आप कोल्चिसिन अगर लें 24 घंटे के अंदर अंदर एकदम से आपको इम्प्रूवमेंट होगी। कई दफ़ा क्योंकि ये लोकलाइज इफेक्ट है, इसको आप स्टीरॉयड इंजेक्शन भी देंगे तो उससे भी एकदम से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो उसको भी ध्यान में रखें। तो जो आपके लोकल जो है वो रिमाटोलॉजिस्ट हैं उसको हम देख सकेंगे। प्रिवेंशन, अब हमने देखना है कि आप इसको गाउट को अटैक्स को हमने कैसे प्रिवेंट करना है। उसके लिए कि आप प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज ज़रूर रखें। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है गाउट की या आर्थराइटिस की तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वरना जैसे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जोड़ जो है वो जम जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके लिए बड़ी मुश्किल बाद में हो जाएगी। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर हार्ट फेलियर है तो प्लीज़ ऐसे ना हो कि 10-12 गिलास आप पानी पीना शुरू कर दें, उससे तो बहुत ज़्यादा और हार्ट फेलियर में चले जाएंगे। तो उसके बाद शुगरी ड्रिंक से तो आप परहेज ही करें। ये कोका कोला, ये पेप्सी शेप्सी सब इससे परहेज करें, वरना काफ़ी उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र है हमारे बहुत सारे लोग ड्रिंक नहीं करते, मगर जो भी देसी शराब शुरू पीते हैं प्लीज़ बाहर आ जाएं, क्योंकि उससे वो आर्थराइटिस, लिवर फेलियर और बाकी दूसरी चीज़ें मसले बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो मीट आपने कम खाना है, जिगर जिसे हम जैसे कहते हैं कि लिवर, वो भी नहीं खाना है, और स्वीट ब्रेड जो है वो सी फूड, उससे आप बचें। अगर आपने प्रोटीन आपको वाकई चाहिए और आपको आर्थराइटिस, ये गाउटी आर्थराइटिस होता रहता है, तो प्लीज़ लो फैट डेयरी जो है उसमें जैसे योगर्ट है, चीज़ है, मिल्क आप ले सकते हैं, उससे कुछ जो है वो आपको प्रोटीन मिल जाएगी। वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रोटीन खा के क्या करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा मीट खाएंगे इतने ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, मुरक्कन चीज़ें खाएंगे तो उससे और ज़्यादा इशू होंगे। तो ये प्रिवेंशन ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसको जहन में रखना है। होपफुली इंशाल्लाह आपको आप इससे महफूज भी रहेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि बिला वजह यूरिक एसिड ना करवाते फिरें और ऐसे टेंशनों में ना फिरते रहें, क्योंकि मेडिसिन इसकी अगर आप उसकी मेडिसिन भी लेना शुरू कर देंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है। तो उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको गाउटी आर्थराइटिस हो रहा है या सिम्टम्स आ रही है या उनको कोई किडनी का इशू हो रहा है। आपकी तवज्जो का बड़ा बड़ा शुक्रिया। होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, सदका जारिया। थैंक यू।